एक नाबालिग लड़की की शादी। एक सुनसान गांव था। वहाँ एक गरीब मजदूर था, रमेश। उसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी गुड़िया, जो भी 16 वर्ष की नहीं थी, वह स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती थी। उसकी आंखों में सपने थे जिन्हें उसके पिता कभी समझ ही नहीं पाए। एक तरफ गांव का सबसे धनी और उम्रदराज जमींदार था, ठाकुर दीनानाथ। उम्र के 60वें पड़ाव पर खड़ा वह बूढ़ा अब अकेलापन महसूस करता था। उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी शर्त थी कि दुल्हन बहुत जवान और खूबसूरत होनी चाहिए। एक दिन उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी, जो स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। ठाकुर की नज़र में उसकी मासूमियत और जवानी एक लालसा पैदा कर दी। उसने तुरंत राजदूत को बुलाया। रमेश डरता कांपता ठाकुर के महल नुमा घर में पहुंचा। ठाकुर ने सीधा बात कही, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसके बदले तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारे परिवार की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी होगी। रमेश के पसीने छूट गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी बेटी तो अभी बच्ची है। उसकी उम्र ही क्या है, वो तो पढ़ना चाहती है। उसने गुस्से में कहा, यह तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अगर तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो तुम्हें इस गांव में कोई भी काम नहीं देगा। तुम्हारा परिवार भूखा मर जाएगा। फैसला अब तुम्हारा है। रमेश टूट गया। गरीबी के डर और परिवार की भूख ने उसकी आत्मा की आवाज़ को दबा दिया। उसने हाँ कर दिया। जब गुड़िया को इस बात का पता चला तो उसका संसार ही टूट गया। उसने रो रो कर अपने पिता से विनती की, बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी मत करवाइए। वह तो मेरे दादाजी जैसा है। शादी का दिन आया। गुड़िया को जबरन लाल जोड़े में सजाया गया। उसकी आंखों में सपने के मरने का दर्द था। जैसे चेहरे पर मासूमियत की जगह एक सूनापन था। मंडप में बैठा ठाकुर खुश था, जबकि गुड़िया की माँ का दिल चित्कार रहा था। विवाह के बाद गुड़िया का जीवन नर्क बन गया। ठाकुर का घर एक सुनहरे पिंजरे की तरह था, जहाँ उसकी जवानी और बचपन दोनों ही कैद हो गए। उसे स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। उसकी सहेलियां अब उससे दूर हो गई थीं। वह दिन रात उदास रहने लगी। उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई थी। उसकी किताबें एक तरफ रखी धूल खाने लगी। ठाकुर उसे महंगे तोहफे देता था, लेकिन वह चीज़ें उसके बचपने को वापस नहीं ला सकती थी। कुछ साल बाद जब गुड़िया 18 वर्ष की हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उसने अपने अधिकारों के बारे में जाना। एक दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता गांव में आई। गुड़िया ने अपना सारा दर्द उसे सुनाया। उस रात ने गुड़िया की मदद की। कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ठाकुर और रमेश दोनों पर केस हुआ। आखिरकार न्याय की जीत हुई। ठाकुर को सजा हुई और गुड़िया को उस गांव और उस रिश्ते से आज़ादी मिल गई। गुड़िया ने फिर से पढ़ाई शुरू की। मुश्किलों से भरे रास्ते को पार करते हुए वह एक शिक्षिका बनी। उसने गांव की अन्य लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उसने अपने पिता को माफ़ तो कर दिया, लेकिन कभी भुला नहीं। उसकी कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई। लोगों ने समझा कि बेटियां दहेज या कर्ज उतारने का जरिया नहीं, उनके सपने भी होते हैं और उनकी एक अपनी जिंदगी होती है। गुड़िया ने साबित कर दिया कि कोई भी उम्र किसी के सपने को मारने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वह कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजर जाए।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा।